हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीतु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को नई टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। तो वो टॉपिक हमारी है फ्रेंड, घूर्णन गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड, हमारी टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ द रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के समीकरण। आइए फ्रेंड, पहले हम आपको घूर्णन गति के समीकरण का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर हम आपको समीकरण के बारे में बताएंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं फ्रेंड, जब कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण से किसी स्थिर घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो उसके समय कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण के पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें ही घूर्णन गति अथवा कोणीय गति का समीकरण कहते हैं। आइए फ्रेंड, लिख देते हैं, जिससे मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोलने के बाद आदमी बोलता है तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार लिखा देख के अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हम इसलिए लिखते चलते हैं फ्रेंड, जब कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण से किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो उसके समय कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण के पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें ही घूर्णन गति अथवा कोणीय गति का समीकरण कहते हैं। कोणीय गति का समीकरण कहते हैं।
ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया फ्रेंड घूर्णन गति के समीकरण के बारे में। अब हम आपको इसके समीकरण के बारे में बताते हैं, घूर्णन गति का समीकरण के बारे में बताते हैं कि इसका समीकरण क्या है फ्रेंड। तो आइए देखिए, मान लेते हैं फ्रेंड, माना कि कोई पिंड प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से किसी निश्चित अक्ष के परितः क्या करता है फ्रेंड, घूर्णन करता है तथा इसमें नियत कोणीय त्वरण जो है अल्फा है। पिंड का t सेकंड में जो है थीटा विस्थापन है तथा इसका कोणीय वेग ओमेगा है। तब ओमेगा 0 अल्फा टी थीटा और ओमेगा के पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरण में कैसे लिखते हैं फ्रेंड, 3 समीकरण में कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं। व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त करते हैं देख लीजिए फ्रेंड। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और ये थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये देखिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखिए फ्रेंड, घूर्णन गति का ये तीनों समीकरण है। तो आप पिछले हमने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं गति के समीकरण के बारे में पढ़ा होगा कि गति का समीकरण क्या होता है। तो घूर्णन गति के समीकरण को बताने से पहले, डिराइवेशन करने से पहले, हम आपको घूर्णन गति का समीकरण दिखाते हैं कि घूर्णन गति का समीकरण क्या होता है। देखिए फ्रेंड, गति का समीकरण क्या होता है। तो गति का समीकरण देखिए, गति का समीकरण में हमारा क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम इसी तरह कुछ है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, वेयर u इक्वल टू क्या है फ्रेंड, हमारा प्रारंभिक
प्रारंभिक वेग है। अब v इक्वल टू क्या है? अंतिम वेग है। s इक्वल टू दूरी है। a इक्वल टू त्वरण है। t इक्वल टू तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, t इक्वल टू समय ही है। तो देखिए फ्रेंड, ये तीनों जो है कि इक्वेशन किसके किसके बीच के संबंध को दिखाता है, हम 1 मिनट के लिए ये भी बता देते हैं। तो पहला इक्वेशन, हमारा गति का पहला इक्वेशन हमारा वेग और समय के संबंध को दिखाता है। वेग और समय के संबंध को दिखाता है। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिखाता है? स्थिति तथा समय के संबंध को दिखाता है। स्थिति तथा समय के संबंध को दिखाता है। और तीसरा इक्वेशन हमारा यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या दर्शाता है? स्थिति तथा वेग के बीच के संबंध को। स्थिति तथा वेग के बीच का संबंध दिखाता है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आपको गति का समीकरण भी बता दिया, तो इससे आपको थोड़ा आसानी होगी घूर्णन गति का समीकरण पढ़ने में, इसलिए हमने थोड़ा ही बता दिया है। तो फ्रेंड देख लीजिए, अगर हमने कुछ ऐसा लिखा है जो आपको दिख नहीं पाया हो तो वो हमने कॉपी को ऐसे रख दिया है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए फ्रेंड, अब हम घूर्णन गति के समीकरण का जो है डिराइवेशन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का। आशा करते हैं कि फ्रेंड आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, या मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा साहस मिलता है। तो फ्रेंड, हम घूर्णन गति के पहले इक्वेशन का डिराइवेशन करते हैं। ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, इसका हम डेरिवेशन करते हैं फ्रेंड। इसमें हम मानते हैं कि माना कि कोई पिंड समय t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से किसी निश्चित घूर्णन अक्ष के परतक घूमता है। लिखते चलते हैं। माना कि कोई पिंड जो है, कोई पिंड समय t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से किसी निश्चित घूर्णन अक्ष के परितः घूमता है और इस पर एक नियत त्वरण अल्फा लगता है। इस कारण t समय बाद या पश्चात इसका अंतिम
इसका अंतिम कोणीय वेग जो है फ्रेंड, कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है तब कोणीय त्वरण की परिभाषा से अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। वेयर डी ओमेगा इक्वल टू अनंत सूक्ष्म समयांतराल dt में अनंत सूक्ष्म कोणीय वेग परिवर्तन डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, अल्फा डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्षण t इक्वल टू 0 पर पिंड का कोणीय वेग ओमेगा 0 तथा समय t पश्चात बढ़कर ओमेगा हो जाता है। अतः उपर्युक्त या कह सकते हैं अतः इक्वेशन 2 का ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा तथा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t का इंटीग्रेशन करने पर देखिए फ्रेंड, हम इक्वेशन नंबर 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कहाँ से, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। देखिए फ्रेंड, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है dx का अगर हम समाकलन करते हैं तो x आता है एंड सी dx का अगर हम समाकलन करते हैं तो आता है सी एक्स। इसी फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा, ओमेगा 0 से ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है,
ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा टी। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये हमारा हो गया घूर्णन गति का पहले इक्वेशन का डेरिवेशन। ये फ्रेंड हमारा क्या हो गया, घूर्णन गति के पहले इक्वेशन का डेरिवेशन हो चुका है। तो कल फ्रेंड हम आपको इसका सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन बताएंगे। तो आज हम यहीं पे अपनी टॉपिक ख़त्म करते हैं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।